ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मुंह की बीमारियों को बहुत मामूली समझ के इग्नोर करते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि उनकी जिस्मानी जो बीमारियां हैं उनके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। हमारा मुंह हमारे जिस्म का आईना है। अगर हमारे मुंह की सेहत अच्छी होगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। इसका कितना गहरा ताल्लुक है। अगर हमारे दांत या मसूड़े खराब होंगे तो ना सिर्फ हमें मुंह के इम्पोर्टेंट फंक्शंस जैसे खाना चबाना, बोलना, मुस्कुराना, इनमें प्रॉब्लम होगी, ये इफेक्ट होंगे, बल्कि इसके साथ हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती और हमारी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। डिमेंशिया या जो लोग मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते उनमें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी हो सकती है। आपकी जो खुराक है उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम से कम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा इम्तियाज है। आज बात करेंगे ओरल हेल्थ इंपॉर्टेंस पे, या मुंह की सेहत की क्या अहमियत है, मुंह की सेहत क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं या इलामात हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपके मुंह की सेहत कैसी है, और क्या ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके हम अपने मुंह की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। अगर दांत खराब हो जाता है, किस स्टेज पे हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में कोई मसला है तो क्या आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेल करने चाहिए, इसके बारे में एक आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी। सेहतमंद दांत और मसूड़े कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है। याद रखिए, हमारा मुंह हमारे जिस्म का आईना है। अगर हमारे मुंह की सेहत अच्छी होगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। ये एक गेटवे है टू आवर बॉडी, और अगर ये गेटवे ही साफ नहीं होगा, अगर इसमें ही खराबी है तो आपकी ओवरऑल सेहत इफेक्ट होगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मुंह की बीमारियों को बहुत मामूली समझ के इग्नोर करते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि उनकी जिस्मानी जो बीमारियां हैं उनके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, और जो ओरल हेल्थ है वो आपकी सिस्टमिक हेल्थ के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि इसका कितना गहरा ताल्लुक है। अगर हमारे दांत या मसूड़े खराब होंगे तो ना सिर्फ हमें मुंह के इम्पोर्टेंट फंक्शंस जैसे खाना चबाना, बोलना, मुस्कुराना, इनमें प्रॉब्लम होगी, ये इफेक्ट होंगे, बल्कि इसके साथ हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती और हमारी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। गंदे और खराब दांत आपको सेहत के बड़े मसाइल से दो चार कर सकते हैं, जैसे दिल की एक बीमारी जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। ये अगर आपकी मसूड़ों की सेहत अच्छी नहीं है, अगर प्लाक की लेयर है उसमें जो एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, एक बैक्टीरिया की खास किस्म आपके ब्लड में इंटर होती है, और वो ब्लड में इंटर होने के साथ जब आपकी हार्ट की लाइनिंग्स होती हैं उसको इफेक्ट करती है, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। और ये एक दिल की बीमारी है जो आपके मुंह की सफाई ना होने की वजह से आपको हो सकती है। इसके अलावा डिमेंशिया या जो लोग मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते उनमें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी हो सकती है। इसकी भी एक बैक्टीरिया की स्पेसिफिक स्पीशी होती है जो कि मौजूद होती है मुंह में, और जब ये ब्रेन में इंटर होती हैं तो ये जो नर्व सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे आपका मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लंग इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनकी पुअर ओरल हाइजीन होती है, और हमला खवातीन में प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब बात करेंगे इंडिकेटर्स की या इलामात की। क्या ऐसी इलामात हैं जिनसे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे मुंह की सेहत कैसी है। तो आज आप खुद अपना एग्जामिनेशन करें, आप मिरर लें, आप देखें अगर इनमें से कोई एक अलामत जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके मुंह में मौजूद है तो आपको बर वक्त तशखीस और इलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर आपके मसूड़ों में सोजिश है या मसूड़ों से खून आता है। सेकेंडली, अगर आपके टूटे फूटे दांत मौजूद हैं या कैविटीज हैं, या आप इसको कह सकते हैं आम जबान में पेशेंट्स जो हमें बताते हैं कि कीड़ा लगा हुआ है। थर्डली, अगर आपकी दांतों में आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है, जैसे ठंडा गर्म ज्यादा लग रहा है, मीठा खाते हैं तो वो स्टिक करता है, उससे पेन होता है, या आपको दांतों में अक्सर दर्द रहता है जिसके लिए आप कोई भी घरेलू टोटके यूज करते हैं या सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, एक दांत में रह रहा है या अक्सर रह रहा है या मसलसल रह रहा है, तो भी ये इंडिकेटर है आपकी बैड ओरल हाइजीन का। इसके अलावा अगर आपको मुंह से स्मेल आ रही है, आप बात करते हुए कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं कर पा रहे और आपको
काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा आपके मुंह में अगर अल्सर्स हैं या छाले बन जाते हैं या छोटे या बड़े छाले मुतवातर आपके बनते हैं, तो ये वो सारी 6 इंडिकेटर्स हैं जो जाहिर करते हैं कि आपके मुंह की सेहत अच्छी नहीं है और आपको इलाज की ज़रूरत है। अब क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन पर अमल करके हम अपने मुंह के जो मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले मुंह की सफाई दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। सुबह नाश्ते के बाद जो ब्रश की हम पेशेंट्स को जब बताते हैं तो वो कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मुंह तो हमें स्मेल आ रही होती है और हम नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं। तो इसकी मैं आपको लॉजिक बता दूं, आपने रात को सोने से पहले ब्रश किया, सुबह तक क्योंकि आपका मुंह सलाइवा जो थूक बनता है मुंह में, सोते वक्त उसकी प्रोडक्शन कम हो रही होती है, तो वो सलाइवा की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जब आप मॉर्निंग स्मेल होती है, उसके लिए आप माउथ वॉश यूज कर लें, आप कुल्ली कर लें, नॉर्मल पानी के साथ आप उसको रिंस कर लें तो वो भी बेहतर रहेगा। लेकिन ब्रश आप हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद करें, क्योंकि उसकी रीजन ये है जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया, फूड पार्टिकल्स आपकी जो टूथ सरफेस है वहां पे रह जाएंगे और वो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे और उससे कैविटी स्टार्ट हो जाएंगी या प्लाक की लेयर बन जाएगी जो गम्स को इन्फ्लेम करेगी। तो वो इसलिए ब्रशिंग हम हमेशा एडवाइज करते हैं आप ब्रेकफास्ट के बाद करें और बिफोर गोइंग टू बेड। अगर आप दरमियान में कोई चीज, आपका स्नैक टाइम है, लंच टाइम है, तो आप ऐसा कर लें, कुली कर लें, आप माउथ वॉश के साथ रिंस कर लें, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके खुराक के ज़रात अगर दांतों के दरमियान फंस जाते हैं तो उसके लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल हरगिज ना करें, आप नॉर्मल फ्लॉस यूज करें या वाटर फ्लॉस एक एडवांस्ड आजकल है, बेसिकली वाटर प्रेशर के साथ आप फूड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए ये बेस्ट है जिनको जो फ्लॉसिंग टेक्निक जिनको नहीं पता, जो जैसे ही फ्लॉस यूज करते हैं तो वो गम्स को पिंच कर जाती है या वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो पेशेंट्स वाटर फ्लॉस का इस्तेमाल करें। तीसरी जो चीज है वो है आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। माउथ वॉश कोशिश करें अल्कोहल फ्री माउथ वॉश आप यूज करें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके साथ गार्गल्स करें। आपकी जो खुराक है उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम से कम होना चाहिए, या जितनी भी शुगरी फूड है उसको आप अवॉइड करें। कोशिश करें आप वेल बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज्यादा हो। दांत हैं इनका मेजर पोर्शन कैल्शियम होता है, तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए जिसमें फाइबर भी एडेड हो। जितना आप फाइबर लेंगे उससे ही चू करेंगे तो उससे ये होगा कि बैक्टीरियल जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी और बैक्टीरिया आपकी जो टूथ सरफेस है उसके साथ स्टिक नहीं करेंगे। स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं या अल्कोहल का यूज है तो कोशिश करें इसको कम से कम करें, बल्कि इस्तेमाल ही ना करें। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपने डेंटिस्ट को साल में 1 दफा या 2 दफा लाजमी विजिट करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर आप इनिशियली आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है तो ये एक इंडिकेटर है, आपने इसको बहुत लाइट नहीं समझना या आपने खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना। आप डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर वहाँ पे कोई कैविटीज है तो उसकी फिलिंग करवा लें। इसी तरह अगर आपको दांत में दर्द रहता है तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। अगर रूट कैनाल रिक्वायर्ड है तो रूट कैनाल करवाएं। अगर उसकी एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, इतना खराब हो चुका है कि वो बच नहीं सकता, तो उसकी एक्सट्रैक्शन करवाएं ताकि बाद में आपको कोई मेजर इन्फेक्शन या स्वेलिंग ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई दांत मिसिंग है तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, वो आप करवा सकते हैं। मिसिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इम्प्लांट। अगर इम्प्लांट नहीं लगवा सकते, सेकंड ऑप्शन ब्रिज है। ब्रिज में भी मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ब्रिजिंग, और इसके अलावा आप वेनियर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके दांतों की सरफेस जैसे फ्लोरोसिस के पेशेंट्स में या गैप्स हैं या थोड़ी बहुत क्राउडिंग है, माइल्ड क्राउडिंग है, वो उसको वेनियर्स के साथ कवर किया जा सकता है। लेकिन खुद से आप नहीं प्लान कर सकते, ये आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तभी आप उसको करवाएंगे। क्योंकि हर ट्रीटमेंट ऑप्शन या ट्रीटमेंट प्लानिंग जो होती है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही होती है, हर एक का ट्रीटमेंट प्लान सेम नहीं होता। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।